हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं उठी थी 5 बजे क्योंकि बच्चों के इस समय एग्ज़ाम है, तो बच्चे 7 बजे तक चले जाते हैं। झाड़ू पोछा हो गया, नहाना हो गया, नहा धो के पूजा कर ली। सबसे पहले मैं पूजा करी, फिर पूजा करने के बाद अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ कि बच्चों के लिए लंच में आलू का पराठा दिया था। अब मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ कि लेके जाते हैं 10 बजे, तो उनको गाजर मटर की सब्ज़ी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो उनके लिए मैंने बनाई गाजर मटर की सब्ज़ी और साथ में बनाऊंगी पराठा। और इस तरीके से सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत सारा काम हो जाता है। खुद अकेले करना पड़ता है कि दोनों बच्चे को एग्ज़ाम होते तो वही बच्चे निकल जाते हैं। और सुबह किसी भी टाइम लेट हो जाओ तो फिर सारा दिन लेट ही होता चला जाता है। इसमें घर में काम इतना, फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं तो घर में 10 काम होते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह मैं 5:30 तक उठ जाती हूँ और उठ के प्रॉपर पहले झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना, नहाना धोना, पूजा सब कुछ होती है। तो मेरा खाना भी बन गया था। मैंने पत्ते गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में गाजर मटर। तो सबसे पहले मैंने गाय के लिए रोटी निकाली कि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ, नहा के ही खाना बनाती हूँ, तो मैं एक रोटी गाय के लिए ज़रूर निकाल देती हूँ। और लहसुन प्याज की सब्ज़ी होती तो उस दिन मैं गुड़ या चीनी से निकालती हूँ, और जिस दिन लहसुन बिना प्याज की सब्ज़ी बनती है तो सब्ज़ी भी साथ में निकालती हूँ। तो इस तरीके से मैंने गौ माता के लिए खाना निकाल दिया, क्योंकि हमारे यहाँ गेट पर रोज़ ही गौ माता आती हैं। अब मैं इनका टिफ़िन तैयार करूँगी। लंच के लेके जाते हैं ऑफिस में से। दोपहर में नहीं घर पर खाना खाने आते तो साथ में लेके जाते। बच्चे छोटे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो सुबह 10 बजे तक मुझे प्रॉपर खाना बनाना फ्रेंड्स पड़ता है। तो इस तरीके से इनका मैंने लंच तैयार किया। एक में रखी है मैंने पत्ते गोभी की सब्ज़ी, एक में गाजर मटर, एक में ये धनिया की चटनी है और साथ में रोटियाँ। तो हमारा लंच भी फ्रेंड्स तैयार हो गया था। इनका मैंने लंच अच्छे से पैक कर दिया। लंच के साथ मैंने ये जब तक नहाने गए तब तक लंच तैयार हुआ। लंच बन के पैक कर दिया मैंने। अब बाकी मैं भी फ्रेंड्स बहुत सारे काम हैं तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे दिखाऊंगी कैसे मैं अपने घर को क्लीन रखती हूँ, किचन के कैसे करती हूँ, कैसे क्या ब्रेकफास्ट में लंच कैसे क्या बनाती हूँ। पूरे दिन का इसमें आपको रूटीन मेरा देखने को मिलेगा। लंच तैयार हो गया, चम्मच रखना भूल गई थी तो फिर मैंने इसमें स्पून भी डाल दिया। इस तरीके से बैग पैक कर दिया। तो लंच हो गया फ्रेंड्स बन के तैयार। अब मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में चाय बनाई मैंने और सैंडविच, क्योंकि सुबह सुबह खाना नहीं खा के जाते हैं, लेके ही जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में कभी कुछ दलिया हो गया, सेवई हो गई, ब्रेड हो गया, पकौड़ी हो गई, इसी टाइप से नाश्ता करके जाते हैं। तो मैंने आज चाय और सैंडविच इनके लिए बनाए थे और साथ में चाय। चाय इनको बहुत पसंद है तो थोड़ी चाय ज़्यादा बोले थे दे देना, थोड़ा कोल्ड भी हो रहा था तो मैंने फ्रेंड गिलास में चाय थोड़ी ज़्यादा दी है। और इनका टाइम भी हो रहा है ऑफिस का, 9:45 हो चुके, 9:30 हो चुके थे फ्रेंड्स। इधर नाश्ता हो गया है, अब जा रहे हैं ऑफिस। मैंने इनको टिफ़िन दे दिया है क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं तो कोई घर पे नहीं है, हम 4 ही लोग हैं। अब इनके ऑफिस जाने के बाद घर में बहुत सारे काम हैं तो वो करूँगी। बेटा तब तक स्कूल से आ गया था, 10:30 10:15 तक बच्चा आ जाता है स्कूल से। इसके मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर दी थी मैंने। इसको घर के कपड़े पहना दिए, थोड़ा फेस क्लीन करके मॉइस्चराइज़र लगा दिया। इसको कर दिया मैंने रेडी क्योंकि इसको भी कुछ खाना न खिला के फिर मुझे ट्यूशन भेजना है, क्योंकि 12 बजे इसकी मैम ने उसे ट्यूशन बुलाया था। तो बेटा भी हमारा तैयार हो गया, पर शैतान बहुत है, बहुत मस्ती करती। पर रौनक भी इसी से, बच्चों से ही घर में होती है, चहल पहल। बच्चे भी नहीं हो तो भी बहुत बोरियत होती है। बच्चों के तैयार कर दिए, सब कुछ कर दिया। अब मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट समझो या लंच, क्योंकि करते करते हम लेडीज़ों के लिए 12 तो आसानी से फ्रेंड बच जाते हैं। नाश्ता वगैरह सबका हो गया, सब अपनी अपनी जगह सेट हो गए हैं। अब आके मैं किचन साफ़ करूँगी क्योंकि कुछ बर्तन वगैरह थे वो साफ़ करूँगी, गैस साफ़ करूँगी। इस तरीके से अपना पहले किचन को साफ़ करने की मेरी हैबिट में है, आदत में भी है फ्रेंड्स, कि मैं कोई भी काम हो पूरा प्रॉपर करके उसी दिन करती है। ऐसा नहीं कि सुबह के बर्तन शाम को धुलूँगी या किचन ऐसे ही छोड़ दूँ। शाम को खाना आने के बाद रात में मैं भी क्लीन करके लेटती हूँ और मॉर्निंग में भी खाना ना होने के बाद मैं अपनी किचन साफ़ कर देती हूँ। खाना हमारे फ्रेंड्स सुबह ही बन जाता है 10 बजे तक।
सब्जी वगैरह सब प्रॉपर खाना बन जाता है पूरा। और क्योंकि दोपहर में बच्चे स्कूल से आते तो रोटी या पराठा जो भी खाना होता है वो बन जाता है। बाकी मेरा प्रॉपर खाना सुबह ही मैं बना लेती हूँ। किचन मैंने पूरी क्लीन कर दी है, बर्तन वर्तन भी धुल के रख दिए। बेटी भी स्कूल से आ गई थी तो उसने बोला था मम्मा, क्योंकि बेटी हमारी सुबह इस समय लंच लेके नहीं जा रही है और कुछ खा के भी नहीं जाती, सिर्फ दूध लेके। तो मैंने उसको बोली मम्मा सैंडविच खाना है, तो मैंने उसको भी सैंडविच दे दिए। और मैंने आज आलू का एक कट्टा मंगाया था, क्योंकि इस समय पापड़ का सीज़न चल रहा है तो मुझे पापड़ और चिप्स बनाने थे। तो मैंने पूरा कट्टा मंगा लिया आलू का। और आलू हमारे घर में सबको वैसे भी बहुत पसंद है। साथ में मैंने धनिया मंगाया था मंडी से। धनिया मंडी से बहुत सस्ता आता है, 10 रुपये किलो धनिया दे रहे थे। तो मैंने इस तरीके से मंगा लिया बहुत सारा, क्योंकि मैं सुखा के रख लेती हूँ, इमरजेंसी में काम आता है, चटनी वगैरह में भी पड़ जाता है। बाकी सारे काम हो चुके थे। आज मैं बच्चों का रूम सेट करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो पूरे पर्दे वगैरह बेडशीट सब कुछ चेंज करूँगी, रूम क्लीन करेंगे, क्योंकि बच्चे तो छोटे खुद तो नहीं कर सकते, हम ही लोगों को खुद ही करना होता है। तो इसमें मैं अपने पूरे बच्चों का इस तरीके से रूम की बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, पर्दे धुलूँगी। सारे कबर्ड वगैरह बच्चों के बहुत गंदे हो रहे थे, कपड़े वगैरह फैल रहे थे। अब थोड़ा धूप निकलने लगी, मौसम भी चेंज हो गया, इतनी सर्दी नहीं है। तो सर्दी के कपड़े वगैरह भी हटा के रखने थे धुल के, कि बहुत ज़्यादा कपड़े निकले पड़ते बाहर। मौसम हो गया अब चेंज। बस रूमों में थोड़ी ठंडी लगती है, दोपहर में तो बहुत तेज़ धूप होती है, सुबह शाम का बस हल्की फुल्की ठंडी बची है। तो इस तरीके से सारे रूम को मैं क्लीन करूँगी। चादर वगैरह सब मैंने हटा दी थी। उजाला वगैरह भी हो रहा था, क्योंकि फेस्टिवल भी आ रहे हैं। बच्चों का रूम मंथली में 15 दिन में मैं क्लीन करती रहती हूँ। चादर वगैरह तो हफ्ते में चेंज हो जाती है, पर्दे वर्दे थोड़े नहीं होते हैं कि महीने में 15 दिन में ही धुलने में आते हैं। रोज़ तो खैर नहीं धुलते हैं। चादर तो हफ्ते में बच्चों कुछ गिरा दिए, वैसे भी डस्ट वगैरह हो जाती है, तो चादर वगैरह तो हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे पर्दे वगैरह निकाल दिए हैं। पर्दे वगैरह निकाल दिए हैं मैंने। बच्चों की टॉयज से कबर्ड है, ये रेक बनी हुई है कबर्ड। तो इसमें मैं
बहुत सारे टॉयल्स वगैरह रखे हुए, टेडी बेयर धूल डस्ट हो रही थी तो मैंने वो भी क्लीन कर दिया। जाला वगैरह हो रहा था वो भी झाड़ दी। एक तरफ साइड से मैंने मशीन भी लगा दी, क्योंकि मेरी आदत है ना कि मैं जैसे आज नहीं कि आज मैंने झाड़ा झूड़ी कर दी, क्लीनिंग कर दी डस्ट वगैरह, तो दूसरे दिन पर्दे धुल के लगाऊँ, तीसरे दिन पर्दे सेट करूँ। तो मेरा होता है कि मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी कोई भी काम होता है तो मैं उस दिन जल्दी उठ के अपना सब उसी दिन प्रॉपर हो जाता है। तो लगता है कंप्लीट एक ही दिन में कर दूँ। मुझे फैला हुआ सामान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हेडेक सा हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी दिन धुलूँ, उसी दिन सेट करूँ और पूरा रूम उसी दिन क्लीन कर दूँ। तो इस तरीके से साइड से मेरी मशीन भी चल रही थी। सबसे पहले मैंने बच्चों की रेक वगैरह साफ़ की, टॉयस वगैरह उनके सारे क्लीन करके रख दिए फिर से, और जाला वगैरह झाड़ दिए। और इसे साथ साथ में मशीन भी चला दी कि ताकि पर्दे वगैरह भी धुल जाए। बेडशीट का तो दूसरे भी लगा दो, पर पर्दे इनकी पसंद के हैं, ब्लू पिंक पेंट के साथ मैचिंग करे हुए। जैसे पेंट ब्लू पिंक था तो पर्दे ब्लू उसके साथ कंट्रास्ट में लगाए थे मैंने, तो पर्दे बच्चों को यही पसंद आते हैं। तो मैंने साथ में मशीन लगा के पर्दे धुल रहे हैं। इस तरीके से मैंने सारी डस्टिंग क्लीन कर दी है। और ये मेरे बच्चों का रूम है, तो बच्चों की बहुत सारी फ़ोटो लगे आते हैं बचपन की, तो उनके सारे उन पर कपड़े मार दिए, अच्छे से मैंने क्लीन करा। सारे मैंने जाला वगैरह झाड़ दिया, कपड़े से सारे डस्ट भी साफ़ कर दी, खिड़की वगैरह पर डस्ट हो रही थी वो भी क्लीन हो गई है। अब इनके सारे टेडी बेयर मैंने साफ़ कर दिए थे, इनको अच्छे से मैंने सेट कर दिया इनका रूम। इस तरीके से सारे में फिर सामान लगा दूँगी इसमें। और ये गणेश जी हैं तो इनको भी रख देती हूँ। और आप लोग बच्चों के रूम को कैसे क्लीन करते, कैसे सेट करते, ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि इस समय काम बहुत होता है। खैर मौसम अच्छा है तो टाइम से सारा हो जाता है। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, दोनों के, बेटी के भी बेटे के भी, तो पर ये होली से पहले ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चे सुबह जाते हैं, 7 बजे तक वैन आती है, चले जाते हैं, और वही आते हैं दोपहर करीब 10:30 तक पेपर छूटता है। फिर 11:45 11:30 तक बच्चे दोनों आ जाते हैं। तब तक मैं अकेली थी, मैंने कहा चलो रूम वगैरह सेट कर लेती हूँ, कि बच्चे होते हैं ना घर में तो फिर वो कहते हैं ये दिखाओ वो दिखाओ, बीच बीच में हर सामान को छेड़ना, खेलना उनसे तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये बच्चों के हमारे अवार्ड हैं स्कूल से मिले हुए प्राइज़, तो मैंने इनको इस तरीके से रख दिए हैं।
अच्छे लगते हैं, बच्चों को देख के खुशी होती है, बच्चों अच्छे से पढ़ें। और हम लोगों को क्या चाहिए, पेरेंट्स का होता है पैसा खर्च करना सब कुछ, पर बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को ही खुशी होती है। और ये हमारी बेटी को गोल्ड मेडल मिला था स्कूल से, तो वो भी मैंने इसमें रख दिया है। बहुत सारी बॉल्स वगैरह बचपन की, क्योंकि छुट्टियां आएंगी तो इनकी फुल मस्ती चलेगी। अभी तो एग्ज़ाम 7 मार्च को एग्ज़ाम दोनों के ख़त्म हो जाएंगे, तब तक मैंने इनका रूम सेट कर दिया। अच्छे से एंजॉय करेंगे, खेलेंगे। और साथ में होली फेस्टिवल आ रहा है फेवरेट बच्चों का। ये मैंने बच्चों के लिए टीवी रखा है, बहुत पुराना टीवी है, पर मैंने इसको बेचा नहीं कुछ भी, क्योंकि हमारे बच्चे के लिए मैंने इसमें गेम सेट कर दिया है। जब भी उनको टाइम मिलता है तो अपना कैरम बोर्ड से खेलते हैं, गेम लगा लिए हैं तो आराम से वीडियो गेम चला के खेल लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से अपना इसको रूम बच्चों के लिए सेट करके रख दिया है, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं चला सकते हैं, सिर्फ वीडियो गेम वगैरह के लिए ही ये टीवी है। इस तरीके से सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। अब इसको मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है बच्चों के पास। इस बंद करने से ना डस्ट वगैरह नहीं आती है, तो इस तरीके से मैंने इसको बंद कर दिया। ये बच्चों की रेक है। पहले बच्चे छोटे थे तो इसमें कपड़ा वगैरह बच्चों का सामान रखती थी। अब बच्चे बड़े हो गए तो मैंने इनकी बुक्स के लिए रेक बना के रख दी, ताकि अपनी जो भी पढ़ाई का काम है, सामान है, बुक्स वगैरह है, कलर पेन इन जो भी है, तो सब कुछ इसमें आराम से रख लेते। 5 की ये खाने की रेक है, तो दोनों बच्चों का सिलेबस अच्छे से इसमें आ जाता है। तो मैंने इसको भी, इसका कवर गंदा हो रहा था, मैंने इसको भी धुल दिया। और अब किताबें ओल्ड हो जाएंगी, क्योंकि नया सेक्शन आ रहा है, नए सिलेबस आएगा, तो मैंने इसके लिए जगह बना दी और किताबें सेट करके खाली कर दी। और सर बेड वेड भी अच्छे से पोंछ दिया है, अब क्लीन हो गया है। इधर हमने सारे कपड़े भी धुल दिए हैं। अब छत पे जाऊंगी, छत पे तेज़ धूप हो रही है, जल्दी टाइम से सूख जाएंगे तो शाम को सेट भी कर दूंगी। नीचे स्पेस कम है तो नीचे डालने का भी नहीं, धूप कम आती है तो सबसे ऊपर छत पे मैं डाल देती हूँ। तो आज जल्दी से 1 से 2 घंटे में मशीन के ड्राई करे होते हैं, तो जल्दी से सूख भी जाते हैं आसानी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैंने छत पर सारे फ्रेंड्स कपड़े फैला दिए। कपड़े सारे फैला के रूम में फिर वापस आ गई हूँ। ये बेटी की कबर्ड है, तो कपड़े वगैरह सेट कर रही थी। विंटर के हटाऊंगी, समर के सेट करूँगी। हल्का फुल्का मौसम ठंडा हो रहा है तो 1-2 स्वेटर मैंने उसके रहने दिए, बाकी सारे समेट दूँगी मैं। और पूरी प्रॉपर इसकी कबर्ड में अच्छे से तैयार हो गई, बंद कर दी मैंने। अब साथ में बेटे की भी कबर्ड तैयार करूँगी, बेटे की है। बच्चे जल्दी जल्दी में कपड़े चेंज करते हैं, उल्टे फुल्टे डाल देते हैं, इनको भी तय बनाना नहीं आता, सही से नहीं रखना आता। एक दिन बड़े हो जाएंगे, सब सीख जाएंगे, कोई नहीं। अभी हम लोग करते हैं सब, अच्छा भी लगता है, बच्चों का काम करने में खुशी मिलती है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को ये मौके मिलते हैं। एक दिन आता है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमें ज़रूरत भी बच्चों को कम पड़ती है, सब फिर अपने आप ही कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने बेटी की कबर्ड पहले कंप्लीट की, फिर बेटी की कबर्ड लगाऊंगी। ये बच्चों का ही रूम पूरा है, तो इनका पढ़ाई का सब कुछ जो भी है इसी रूम में रहता है, कपड़े भी सारे इसी में रहते हैं।
बेटे की भी कबर्ड मैंने कंप्लीट करके तैयार कर दी है बिल्कुल अच्छे से। अब झाड़ू लगाऊंगी। फिर बहुत सारा कूड़ा निकला, कागज़ वगैरह बहुत बच्चे इधर उधर फेंकते, पेन वगैरह बहुत सारा कूड़ा था, मैंने सब क्लीन कर दिया। झाड़ू भी लगा दी, फिर से पोछा लगा दिया। अब फैन चला दिया तो जल्दी से पोछा भी सूख गया। अब मैं अपनी बेटी की फेवरेट चादर की, मेरी बेटी को फ्रोजन बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी फेवरेट मैंने चादर बिछा दी जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब रूम पूरा क्लीन हो चुका था, बेडशीट भी लगा दी, डस्ट वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया। बच्चों का सामान था उसे सब अच्छे से मैंने सेट कर दिया और उनका बेटे का फेवरेट टेडी बियर भी रख दिया है। एक साथ में ब्लैंकेट रखूँगी क्योंकि अभी सुबह का और शाम का थोड़ा ठंडी होती है, रात को करीब 1-1:30 बजे के पास ठंडा हो जाता है। तो मैंने उनका ब्लैंकेट भी रख दिया। पर्दे वगैरह रह गए हैं, वो भी मैं जाके चेक करूँगी छत पर कि सूख गए होंगे तो पर्दे वगैरह भी अभी ही लगा दूँगी। शाम के 4 बज चुके हैं और ये रहा हमारे बच्चों का रूम। मैं आपको रूम दिखाती हूँ। आप लोग फ्रेंड्स कमेंट में बताइए बच्चों का रूम कैसा लग रहा है, और कोई कमी है तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिए कि बच्चों के रूम में क्या होना चाहिए क्या नहीं। मैंने तो अपने हिसाब से कमी कोई कोशिश पूरी की कि ताकि बच्चों को रूम जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ उनको रूम में मिले। अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। अब मैं बच्चों आ गए हैं कोचिंग से, अब बच्चों को मैंने दिया खाना कि दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं। बच्चों को देख के खाना खाने के बाद फिर मैं छत पर गई, देखी पर्दे भी सारे सूख गए हैं, छत से ले आई हूँ। सुबह से 5:30 बजे से शाम का बज रहे हैं 5, पूरे दिन से लगी हुई हूँ। बहुत थकान भी हो रही है, पर क्या है बच्चों का काम है, कमरा सेट करना है तो करना ही है। अब मैं सारे बच्चों के रूम के पर्दे सेट कर दूँगी, सारे पर्दे लगा दूँगी। पर्दे वगैरह भी सारे फ्रेंड्स लग चुके हैं। कबर्ड में भी कवर मैंने लगा दिया है, इससे कबर्ड से लग से लुक अच्छा आता है, सामान भी फैलता नहीं, इधर उधर नहीं होता है। अब बच्चे अपने रूम में आ गए हैं, बहुत खुश हो रहे हैं रूम देख के, अच्छे से क्लीन है, यहीं पे बैठ के पढ़ाई करने लगे। अब मैं आपको पूरा रूम दिखा रही हूँ। मैंने स्टिकर मंगाए थे फ्लिपकार्ट से जो बहुत अच्छे लग रहे हैं बच्चों के रूम में लगे हुए, मैंने सेट कर दिया है। पूरा रूम प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है बच्चों का रूम। अब बच्चे अपने रूम में एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं फ्रेश होंगी कि शाम के टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं। अब मैंने सुबह से कर रही 5 बजे का टाइम हो रहा था, फिर सारा काम हो चुका है। अब 1 घंटे करूँगी रेस्ट। सबसे पहले मैंने करा फेस क्लीन। फेस क्लीन करने के बाद थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी क्योंकि थकान बहुत हो रही है। फिर मैंने खाना भी नहीं खाया, टाइम बहुत हो रहा था, भूख भी लग रही थी, और तो मैंने साथ में बनाई अपने लिए चाय। चाय और मैं खाना लेके अपने रूम में आ गई हूँ। खाना खाऊंगी, थोड़ी देर करूँगी रेस्ट क्योंकि बिल्कुल बैठा भी नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही। फ्रेंड मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, समय थायराइड भी थोड़ा बढ़ा हुआ चल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम भी होती है। मुझे डायबिटीज़ भी है, तो डायबिटीज़ भी इस समय गड़बड़ चल रही है। अब शाम के 7 बज गए, मैंने आरती वगैरह कर दी थी। अब आ गई किचन में क्योंकि थकान वजह से मेरा कुछ भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, पर बच्चे हैं हस्बैंड ने तो बनाना तो पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ टमाटर प्याज वाला राइस बनाया जो सादा खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। मैं प्याज मैंने डाला, 1 शिमला मिर्च, 2 टमाटर, इनको बारीक चॉप करके मैं इसकी बनाऊंगी सिंपल बिरयानी। देखिए बिरयानी बन के तैयार हो गई, सबको बहुत अच्छी लगती है। मौसम ठंडा थोड़ा हो रहा है तो मैंने रायता शाम को नहीं बनाती हूँ।
और इस तरीके से मैंने सिर्फ राइस से साथ में चटनी बनाई है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और प्लेट लग गई है, सब बच्चों को, दोनों बच्चों के लिए भी खाना लगा दिया, हस्बैंड के लिए, साथ में गरम गरम खाएंगे इसको, सब एंजॉय करेंगे। अच्छी लगती है गरम गरम साथ में चटनी। मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक।